रोजगार पब्लिकेशन की बुक यूपी SSC पेट 2020 की बुक रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने जियोग्राफी, भारत का भौतिक भूगोल, भारत का राजनीतिक भूगोल कवर कर चुके हैं। आइए इसमें हम विश्व का भौतिक भूगोल भी कवर किया है। अब नेक्स्ट आगे का पार्ट है विश्व का राजनीतिक भूगोल। आइए उसे देखते हैं। विश्व का राजनीतिक भूगोल क्या है, आइए इसको देखते हैं। इस पार्ट में इसको कवर करेंगे। विश्व का राजनीतिक भूगोल। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 10 बड़े देश कौन कौन से हैं? पहला रसिया या रूस, दूसरा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना, नौवां कजाकिस्तान और 10वां अल्जीरिया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 बड़े देश हैं, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है। इसके बाद दूसरा नंबर भारत का है। हाल अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत जनसंख्या के आधार पर विश्व में सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा, चीन को पछाड़ते हुए। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया में विश्व की लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण एशिया के देशों के में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भारत तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सिंह के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है, जिसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया शामिल होते हैं। इन चारों देशों को मिला के हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड शामिल है। आइए नेक्स्ट, बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है। इसमें शामिल प्रमुख देश कौन कौन से हैं? बाल्कन, इसमें अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविया, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवाकिया और रोमानिया बाल्कन क्षेत्र में शामिल हैं। आइए देखते हैं अधीन क्षेत्र। अधीन क्षेत्र क्या होते हैं? अधीन क्षेत्र या निर्भर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसके पास एक राष्ट्र के रूप में पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता या संप्रभुता नहीं होती है। इन्हें शासक राष्ट्र की मुख्य भूमि का हिस्सा भी नहीं माना जाता है। मार्टिनिक द्वीप कैरेबियन सागर के पूर्व में स्थित है। इस पर फ्रांस का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिस पे डेनमार्क का अधिकार है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अजोर्स द्वीप। अजोर्स द्वीप पुर्तगाल के पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर क्षेत्र में 3 मुख्य समूहों में है। ये द्वीप ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं। यह पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र है। अजोर्स द्वीप। नेक्स्ट है कैनरी द्वीप समूह, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित ज्वालामुखी द्वीपों का समूह। इस पर स्पेन का अधिकार है। बोवेट द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप है, जिस पर नॉर्वे का अधिकार है। क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया के अधीन क्षेत्र है, यानी ऑस्ट्रेलिया के अधीन क्रिसमस द्वीप है। कुक आइलैंड न्यूजीलैंड के अधीन ये सभी क्षेत्र आते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है विश्व के देशों के परिवर्तित नाम, यानी कौन कौन से देश हैं जिसके परिवर्तित नाम कौन कौन से हैं। आइए देख लेते हैं वर्तमान में नाम और पुराना नाम क्या रहा है। ठीक है, जापान का पुराना नाम निप्पन, ईरान का पुराना नाम पर्सिया, लेसोथो का पुराना नाम क्या है? वासुतोलैंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं और भी देशों के नाम दिए हुए हैं। इथियोपिया का पुराना नाम एबिसिनिया, बोत्सवाना का बेचुआनालैंड, जाम्बिया, उत्तरी रोडेशिया, जावा, सुवर्ण द्वीप, हवाई द्वीप, सैंडविच द्वीप, मालावी, न्यासालैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड, बेलीज, ब्रिटिश, होंडुरास। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे, दक्षिण रोडेशिया, जायरे, कांगो गणराज्य, बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, ये पुराना नाम है और ये बांग्लादेश नया नाम है।
मलेशिया, मलाया, जिबूती, फ्रेंच, सोमालीलैंड, मालागासी, मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर देखिए पुराना है और वर्तमान में मालागासी नाम रखा है गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या है देखते हैं। विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जिनके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं विवादों के कारण चर्चा में रही हैं। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा है। भारत इसे अस्थायी राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि चीन इसे अस्थायी नियंत्रण रेखा मात्र ही मानता है। मैकमोहन रेखा को भारत तो मानता है बल्कि लेकिन चीन नहीं मानता है, जो भारत चीन के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, मैगिनॉट रेखा का निर्माण फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ लाइन करती है। नेक्स्ट है, मैनहरीम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड से अलग करती है। मैनरहीम रेखा। नेक्स्ट है, हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड को मध्य सीमा बनाती है। हिंडनबर्ग रेखा। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा के बीच कम सीमा निर्धारण करती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ देता है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ देशों के नाम है और उसकी राजधानियाँ। नाइजीरिया, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। जाम्बिया, लुसाका। बहामास की राजधानी नसाउ। युगांडा की राजधानी कंपाला। उज्बेकिस्तान ताशकंद। नॉर्वे ओस्लो। यूक्रेन कीव। केन्या नैरोबी। इंडोनेशिया जकार्ता। सीरिया दमिश्क। मिस्र काहिरा। सर्बिया बेलग्रेड। चेक गणराज्य प्रयाग। आयरलैंड डबलिन। ओमान मस्कट। बेलारूस मिन्स। ठीक है, ऐसे ही याद करिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, घाना अक्रा। बेलारूस मिन्स। चिली सांटियागो। ठीक है, सैंटियागो या सांटियागो इसकी राजधानी है। आइए देख लेते हैं और भी ये है देश और देश की राजधानी देख लेते हैं क्या है। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। पेरू लीमा। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। फ्रांस पेरिस। बुल्गारिया सोफिया। माली बमाको। इराक बगदाद। चीन की राजधानी बीजिंग। रूस की मॉस्को। ठीक है, रूस की मॉस्को। लातविया रीगा। सऊदी अरब रियाद। इजराइल यरूशलेम। वियतनाम हनोई की राजधानी है। नेक्स्ट है, यहाँ देख लेते हैं, युवान, युवान की राजधानी एथेंस। रोमानिया बुखारेस्ट। अल्बानिया तिराना। फिलीपींस की राजधानी मनीला। थाईलैंड बैंकॉक। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। मंगोलिया की उलानबटोर। लेबनान की बेरूत। गैम्बिया बांजुल। हंगरी बुडापेस्ट। नेक्स्ट है, फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी हेलिसिंकी। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। तंजानिया की डोडोमा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ठीक है, वेलिंगटन राजधानियाँ हैं, कुछ राजधानियों के नाम थे, आप ऐसे ही याद करिएगा, याद हो जाएगा, 2-3 बार रिवाइज करिएगा, पूछ लेता है। भौगोलिक उपनाम, आइए देखते हैं भौगोलिक उपनाम क्या है, किसे कहते हैं। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति या जलवायु के कारण उनका नाम भौगोलिक उपनाम से पहचाना जाता है, यानी कि उनके उस क्षेत्र के आधार पर उनका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ उपनाम और स्थान के नाम दिए गए हैं। देखिए, एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं, वेनिस इटली का शहर है। नील का वरदान मिस्र को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर रोम इटली को कहते हैं, इटली में शहर है रोम। लॉन्गद्वीप जंजीबार को लॉन्गद्वीप के नाम से जानता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को माना जाता है। पवित्र भूमि, फिलिस्तीन या जेरूशलेम को पवित्र भूमि की संज्ञा दी गई है।
स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान। अंध महाद्वीप अफ्रीका। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। यूरोप का रोग तुर्की। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। चीन का शोक हवांगो नदी, जिसे पीली नदी भी कहते हैं। विश्व की रोटी का कटोरा टोकरी प्रेयरीज। उत्तरी अमेरिका को 5 नदियों की भूमि पंजाब। बंगाल का शोक दामोदर नदी। अरब सागर की रानी कोचिन। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? लिली का देश कनाडा को लिली का देश कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी एवरडीन स्कॉटलैंड। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर विक्टो या इक्वाडोर। गोरों की कब्र गिनी तट। गिनी तट को गौरों का कब्र कहा जाता है। एशिया का पेरिस थाईलैंड। पिलर्स ऑफ क्यूबस जंजीबार या तंजानिया। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। नेक्स्ट आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडेस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन को। इंग्लैंड का बगीचा कैंट। हजारों हाथियों का द्वीप लाओस। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस जिब्राल्टर जल संधि। एशिया का पेरिस थाईलैंड। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नदी के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं और वो किस नदी के किनारे स्थित हैं। देखिए, देशों के नाम दिए गए हैं और शहर के नाम, और वो किस नदी के किनारे स्थित है, नदी के नाम दिए गए हैं। ठीक है, आइए सबको देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, जो कि हडसन नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का शहर पर्थ, जो स्वान नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी का हैम्बर्सबर्ग, जो एल्ब्स नदी के किनारे स्थित है। यूक्रेन क्यू शहर नीपर नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान का लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे पर स्थित है। सूडान का शहर खार्तूम नील नदी किनारे स्थित है। नीदरलैंड का शहर रॉटरडम, जो कि राइन नदी के किनारे स्थित है। वेनेजुएला का शहर है काराकास, जो ओरिनिको नदी किनारे स्थित है। कनाडा का शहर क्यूबेक, जो सेंट लॉरेंस नदी किनारे स्थित है। पोलैंड का शहर वारसा, जो वेस्टुएला नदी के किनारे स्थित है। सर्बिया का शहर बेलग्रेड डेन्यूब नदी किनारे स्थित है। इराक का शहर बगदाद टिग्रिस नदी किनारे स्थित है। पाकिस्तान का शहर कराची सिंधु नदी किनारे स्थित है। इराक का शहर बसरा दजला एवं फरात नदी किनारे स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो अराकाव के किनारे स्थित है। पुर्तगाल लिप्सन शहर, जो कि टगस के नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका का शहर सेंट लुइस मिसिसिपी नदी किनारे स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को, जो कि मस्कबा नदी किनारे स्थित है। मिस्र का शहर असवान नील नदी किनारे स्थित है। ब्रिटेन का है लंदन, जो कि टेम्स नदी किनारे स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? जलवायु तथा मौसम। जलवायु विश्व की जलवायु और मौसम के बारे में क्या है? जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्यम होता है, जो तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा यानी कि उसकी अवस्थाओं में जो भी औसत विविधता या परिवर्तन होते हैं, उसे ही औसत को जलवायु कहते हैं। सामान्य तौर पर विश्व की जलवायु मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय जलवायु, ध्रुवीय एवं उच्च अक्षांशीय जलवायु। ठीक है, आइए जलवायु को देखते हैं और उसके लक्षण क्या क्या है देखते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु, इसमें वर्ष भर औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। शुष्क जलवायु, वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण यानी कि वर्षा की तुलना में
वाष्पीकरण इसमें अधिक होता है, इसलिए ये जलवायु शुष्क हो जाती है। नेक्स्ट है समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। ठंडे महीनों का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। नेक्स्ट है शीतोष्ण जलवायु। वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे तथा उच्चतम माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ध्रुवीय जलवायु। सभी माह में औसत तापमान 10 डिग्री से कम होता है, वो ध्रुवीय जलवायु होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। यहाँ पूरे वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वाधर तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ जलवायु उष्ण एवं आर्द्र हो जाती है। उष्ण जलवायु क्षेत्र कौन से है? कर्क और मकर रेखा। ये हमारा भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ठीक है। तो इनके बीच में जो ये जलवायु पाई जाएगी यही क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। आइए नेक्स्ट देखते हैं विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। तो ये विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश देखिए ये है, ये विषुवत रेखा है। तो 0 अक्षांश डिग्री है, यही है कि दोनों तरफ लगभग 5 से 10 डिग्री अक्षांश तक इसका विस्तार रहता है। 5 डिग्री तक नॉर्थ साउथ दोनों साइड इसका विस्तार रहता है। इस जलवायु प्रदेश में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण पूरे वर्ष उच्च एवं लगभग समान तापमान बना रहता है, ठीक है। इस जलवायु प्रदेश में संवहनी वर्षा होती है जो तड़िक झंझाट के साथ औसत 200 सेंटीमीटर तक पूरे वर्ष वर्षा होती है, ठीक है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन क्षेत्र सर्वाधिक विस्तार है। अफ्रीका महाद्वीप का कांगो बेसिन क्षेत्र व दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप इसमें शामिल हैं, ठीक है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा द्वीप है जिससे तीनों रेखाएं कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो वो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर पूर्वी किनारों पर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यह जलवायु प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटी में आती है। व्यापारिक हवाओं की पेटी में कौन सी जलवायु आती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इस प्रदेश में हवाएं समांतर 6 माह के लिए स्थल से समुद्र की ओर और 6 माह के लिए समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। संसार के प्रमुख मानसूनी प्रदेश भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिण चीन, फिलीपींस द्वीप समूह, क्वींसलैंड के तटीय भाग, दक्षिणी न्यू गिनी आते हैं। मानसूनी जलवायु की विशेषता उष्ण तथा आर्द्र ग्रीष्मकाल तथा शुष्क एवं शीतल या शीतकाल होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं उष्णकटिबंधीय क्या है? ये वर्षा की मात्रा है, क्या पर उसकी वनस्पतियाँ कैसी, प्राकृतिक वनस्पतियाँ कैसी हैं और वनस्पति कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। इसमें है 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वो सदाबहार वन के अंदर आते हैं, जिसमें महोगनी और एबोनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा अर्ध सदाबहार वन है, जिसमें मिश्रित वनस्पति प्रदेश आते हैं। 150 से 200 सेंटीमीटर में आर्द्र पर्णपाती वन, जिसमें कीट साल वनस्पति आते हैं। 100 से 150 सेंटीमीटर में शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित वनस्पति। 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा होती है, उसमें कटीले वन आते हैं जैसे बबूल, नीम। 40 से 60 सेंटीमीटर जो सवाना वनस्पति हैं। भारत में कटीले वनस्पति प्रदेश जो काटे जाने के बाद छोटे वृक्ष या घास निकलते हैं वो सवाना के अंदर आ जाते हैं। 40 सेंटीमीटर से भी कम मरुस्थलीय वनस्पति होती है, जिसमें कैक्टस, एक्रेसिया वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। क्या है? सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश क्या होते हैं? इसका विस्तार दोनों गोलार्ध में लगभग 5 डिग्री 10 से 10 डिग्री अक्षांश से लेकर 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के मध्य भाग में पाया जाता है। तापमान में भिन्नता के कारण यह 3 प्रकार के मौसम का विकास होता है। एक है शुष्क शीत मौसम, शुष्क उष्ण मौसम, आर्द्र उष्ण मौसम। 3 प्रकार के होते हैं मौसम। आइए देखते हैं
यह जलवायु अफ्रीका में विषुवत-रेखीय जलवायु के उत्तर एवं दक्षिण मध्य ब्राज़ील, पराग्वे, वेनेजुएला, कोलंबिया, युगाना, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। क्या होते हैं मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश? भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है। जो भी महाद्वीप है उसके पश्चिमी किनारों पर पाया जाएगा। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं ये महाद्वीप है। ठीक है, तो इसके पश्चिमी किनारों पे सभी पाए जाएंगे। क्या है इसके अंतर्गत कुछ शामिल हैं, जैसे एशिया का थार मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका का आटाकामा मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थल, अफ्रीका का सहारा व कलहारी मरुस्थल इसके अंतर्गत शामिल हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है विश्व के प्रमुख घास के मैदान है? कौन सा घास का मैदान किस देश में है? आइए देख लेते हैं। सवाना अफ्रीका में है, कंपोस ब्राज़ील में है, घास का मैदान है। लानोस वेनेजुएला में है, पंपास उरुग्वे ब्राज़ील, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं घास के मैदान। स्टेपीज मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में होते हैं। पुस्टाश हंगरी में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट घास के मैदान अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है ये नाम दिए गए हैं जलवायु के, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं और उसका कूट अक्षर नाम क्या और उसके लक्षण क्या होते हैं। आइए देखते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय जलवायु। ये कौन से प्रकार उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होते हैं? इनका कूट अक्षर AF है। वर्ष भर अधिक वर्षा के ये क्षेत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जिसका कूट अक्षर AM है। मानसूनी जलवायु लघु शुष्क ऋतु होती है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु AW, शीतकाल की शुष्क ऋतु इसके लक्षण होते हैं। ये तीनों किसके अंदर आते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंदर आते हैं। आइए देखते हैं शुष्क जलवायु के प्रकार कौन कौन से हैं। शुष्क जलवायु में आते हैं उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु जो BSH इसका कूट है। निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय BWH, निम्न अक्षांशीय शुष्क क्षेत्र है। नेक्स्ट है मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु BSK, मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क क्षेत्र आते हैं। ये तीनों ही शुष्क जलवायु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु का के प्रकार है पश्चिमी यूरोप तुल्य, भूमध्य सागरीय जलवायु, चीनी तुल्य। ठीक है, तीनों आते हैं जिसमें देख लीजिए पश्चिमी यूरोप तुल्य का CF कोड है, वर्ष भर वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय का CS ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। चीन तुल्य में CW शीतकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार है शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु में दो प्रकार के जलवायु होती हैं, शीतार्द्र जलवायु और शीतार्द्र जलवायु। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है ध्रुवीय जलवायु। इसकी ये भी दो प्रकार हैं, टुंड्रा जलवायु और ध्रुवीय हिमटोपी। टुंड्रा जलवायु का कोड ET, कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं, और ध्रुवीय हिमटोपी का EF, सदैव हिमाच्छादित यानी कि बर्फ से क्षेत्र ढका रहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं टाइम जोन। इसका टाइम जोन क्या है? मानक समय। यह किसी देश के मध्य गुजरने वाली यमुनोत्तर का माध्यम होता है जो स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए लागू माना जाता है। उदाहरण के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी यमुनोत्तर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है का समय संपूर्ण भारत के लिए मानक समय क्या है? IST है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। इससे भारत के विभिन्न प्रदेशों में देशांतरीय अंतर के कारण समय की विभिन्नता का समायोजन करने की समस्या को समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट स्थानीय समय की गणना में सहायक तथ्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनविच रेखा के बाईं ओर पश्चिमी देशांतर व दाईं ओर पूर्वी देशांतर का होता है, जबकि 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर और पूर्वी देशांतर के दाईं ओर का पश्चिमी देशांतर होता है। किसी भी देशांतर से जब बाईं ओर जाते हैं
तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर का समय 4 मिनट की कमी आती है, जबकि दाईं ओर बने 4 मिनट की वृद्धि होती है। 180 देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है। ठीक है, एक दिन घटाना पड़ता है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उपयुक्त तीनों प्रक्रिया विपरीत रूप से कार्य करेंगी, यानी कि उसको उलट दिया जाए। ठीक है, ये है ग्रीनविच रेखा, यहाँ 180 डिग्री होता है, इसके इधर जाने पे जुड़ता है और इधर जाने पे घटता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। पृथ्वी पर 180 डिग्री यमुनोत्तर के लगभग 7 स्थलखंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों का एक साथ रहने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्व की ओर मोड़ी गई है। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर से पूर्व की ओर मोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है, अतः इसे पार कर समय 1 दिन बढ़ाया या घटाया जाता है। जब कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर, यानी कोई जहाज पश्चिमी दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन जोड़ दिया जाता है, जब पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन घटा दिया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास क्या है। किसी विशिष्ट समय में किसी प्रदेश की जनसंख्या का परिवर्तन व उसका घनत्व प्राकृतिक दशाओं के अतिरिक्त वहाँ के सामरिक, आर्थिक, राजनैतिक और जनांकीय कारकों का परिणाम होता है। पृथ्वी पर जनसंख्या के 4 बृहद समूह पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला क्या है? पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, यूरोप और पूर्वी एंग्लो अमेरिका। जनसंख्या वितरण के प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 12 अक्टूबर 1999 को विश्व की जनसंख्या 6 अरब को पार कर गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 31 अक्टूबर 2011 को 7 अरब के आंकड़ों को पार कर गई है। विश्व की कुल जनसंख्या का 75.5% भाग लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, पोलिनेशिया और मेलानेशिया एवं माइक्रोनेशिया के अल्प विकसित क्षेत्रों में निवास करता है। नेक्स्ट है जनसंख्या का शेष 24.5% भाग यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड जैसे विकसित क्षेत्र में निवास करते हैं। नेक्स्ट है विश्व की कुल जनसंख्या प्रतिशत में दी गई है, आइए देख लेते हैं। एशिया में 58.2%, यूरोप में 11.5%, लैटिन अमेरिका में 5.8%, उत्तरी अमेरिका में 5.4%, ओशिनिया में 0.5% लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट है विश्व की कुल जनसंख्या का 90% से अधिक भाग उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है। दक्षिणी गोलार्ध में 10% से भी कम आबादी रहती है। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, पृथ्वी का ये ऊपर की हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। विश्व की 2/3 जनसंख्या क्या है? विश्व की 2/3 जनसंख्या समुद्र से 500 किलोमीटर दूर अंदर तथा 3/4 जनसंख्या समुद्र में 700 किलोमीटर की दूरी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है महाद्वीपों के अंतर्गत भारत में शुष्कता व दुर्गमता के कारण जनसंख्या कम है। इस प्रकार तट से बढ़ती दूरी तथा जनसंख्या घनत्व के बीच ऋणात्मक का संबंध मिलता है। नेक्स्ट है दिया हुआ है विश्व जनसंख्या का क्षेत्रवार वितरण दिया हुआ है, क्षेत्र है और वहाँ की जनसंख्या कितनी है देख लीजिएगा। ये आप पोस्ट करके एशिया की कितनी है 4504। ठीक है, सभी को देख लीजिएगा। आइए देश देखते हैं क्या है। विश्व के शीर्ष जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं जिसमें जनसंख्या सर्वाधिक है?
तो आपने देखा है सबसे ज़्यादा चीन की है, फिर भारत की है, फिर यूएसए, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको। ये जनसंख्या दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट भाग में आगे का भाग कवर करेंगे। ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। 1987 को विश्व जनसंख्या के 5 अरब पार करने पर मनाया स्टार्ट हुआ। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्रमशः कौन सा है? चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान है। नेक्स्ट, सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से में एशिया, अफ्रीका। धर्म के आधार पर विश्व जनसंख्या किसकी सबसे ज़्यादा? पहला ईसाइयों की है, फिर मुस्लिम, फिर हिंदू, फिर बौद्धों की है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। आइए देखते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया, अफ्रीका का है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला देश यूरोप है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र मकाऊ। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? ग्रीनलैंड है। आइए आगे देखते हैं जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला देश, यानी सर्वाधिक प्रत्याशा यानी कि सर्वाधिक समय तक कौन जीवित रहता है, यानी किसकी लंबी आयु होती है। तो सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा कौन से देश की है? जापान की। जापान के लोग ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। सर्वाधिक पुरुष जीवन प्रत्याशा वाला देश आइसलैंड है, जहाँ पे पुरुष ज़्यादा टाइम तक जीवित रहते हैं। सर्वाधिक महिला जीवन प्रत्याशा वाला देश जापान है। न्यूनतम मातृत्व मृत्यु यानी मोर्टेलिटी डेथ रेट क्या है? बेलारूस की है। न्यूनतम जीवन प्रत्याशा सिएरा लियोन है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर अफगानिस्तान में है। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर फिनलैंड। सर्वाधिक अनुकूलन लिंगानुपात के अनुसार है। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रवासी जनसंख्या। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या वाला महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या प्रतिशत वाला देश यूएई यानी यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है नगरीकरण। सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर है। न्यूनतम नगरीकृत देश त्रिनिदाद एवं टोबैगो है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा? ये ऑस्ट्रेलिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला क्षेत्र उत्तरी अमेरिका। न्यूनतम नगरीकृत प्रतिशत वाला क्षेत्र अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा नगर क्षेत्र की दृष्टि से है संघाई, जो कि चीन में है, चीन का शहर है। सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन सा है? टोक्यो योकोहामा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या दक्षिण एशिया से संबंधित है। दक्षिण एशिया से संबंधित इम्पोर्टेंट क्या क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या भारत में है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व मालदीव की है। सर्वाधिक साक्षरता श्रीलंका की है। सर्वाधिक नगरीकृत भूटान की है। सर्वाधिक प्रजनन दर अफगानिस्तान में। सर्वाधिक मातृत्व मृत्यु दर नेपाल में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 21 जून 2019 को जारी विश्व जनसंख्या संभावनाएं की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2030 तक विश्व की कुल जनसंख्या बढ़कर 8.5 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2050 तक उसके 9.7 अरब के स्तर पर पहुंचने का भी अनुमान है। विश्व जनसंख्या संभावनाएं के नवीनतम पुनरीक्षण 21 जून 2019 के अनुसार भारत वर्ष 2027 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा लगभग 2027 तक। ठीक है, आइए आगे देखते हैं वन लाइनर फैक्ट है, देख लेते हैं। साथ ही वर्ष 2050 तक नाइजीरिया की जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। नाइजीरिया यूएसए को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा 2019 में 72.6 वर्ष आंकलित की गई है। 2050 तक इसके 77.1 वर्ष हो जाने की भी संभावना है। वैश्विक जनसंख्या के 11 अरब के स्तर पर स्थिर हो जाने का अनुमान इस रिपोर्ट में लगाया गया है। नेक्स्ट है प्रवास। प्रवास क्या है?
प्रवास का मतलब है मानव समुदाय के एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि विभिन्न कारणों के कारण स्थानांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही प्रवास कहलाता है। रैटजेल ने पहली बार प्रवास की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया था। पहली बार प्रवास के प्रवृत्तियों का अध्ययन रैटजेल महोदय ने किया था। ग्रिफिथ टेलर ने प्रवास के कटिबंध स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रवास के नियमों का निर्धारण पहली बार जॉर्ज रेवेनस्टीन ने किया था। रॉयली ने प्रवास का गुरुत्व मॉडल दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर फैक्ट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, E.S. ली ने दो भौगोलिक इकाइयों के बीच प्रवास को आरेख के माध्यम से समझाया था। जून 2020 को यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूज यानी UNHCR द्वारा विस्थापित के संबंध में ग्लोबल ट्रेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया कि 2019 के अंत तक 79.5 मिलियन लोगों को मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा। विस्थापितों में सर्वाधिक जनसंख्या वाले कौन कौन से देश हैं? पहला क्या है, सीरिया है। सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, दक्षिणी सूडान, म्यांमार है। शरणार्थियों को शरण देने वाले शीर्ष देश कौन कौन से हैं? पहला तुर्की, कोलंबिया, पाकिस्तान। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस भी मनाया जाता है। वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। इस रिपोर्ट में विश्व में विदेशों से जाने वाले प्रवासियों की संख्या की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है। मैक्सिको इस दृष्टि में दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हुए हैं। नेक्स्ट है यानी USA प्रवासियों द्वारा सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला देश है। इसके पश्चात जर्मनी है, सऊदी अरब और रूस है। ठीक है, सर्वाधिक USA में प्रवास होते हैं। आइए नेक्स्ट कुछ विविध है। 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व प्रवासन दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रवासन दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ विविध है, देख लेते हैं। प्रमुख भौगोलिक खोज एवं खोजकर्ता यानी कि कौन से जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनकी खोज किसने की? ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहला अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। भारत वास्को डी गामा। अलास्का विटिस बेरिंग। दक्षिण ध्रुव की खोज एमंडसेन ने की। उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरे ने की। अंटार्कटिका की खोज जेम्स कुक ने की। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक व तस्मान ने की। ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड ने की है। वेस्ट इंडीज की खोज कोलंबस ने की। चीन मार्को पोलो कोप ऑफ गुड होप बार्थोलोम्यू डियाज ने किया है। ये भी कहा जाता है कि जो कोलंबस था अमेरिका का खोज, उसको अपने अंतिम समय में भी उसको ये पता नहीं था कि उसने भारत को नहीं बल्कि अमेरिका को खोजा है, क्योंकि कोलंबस भारत की खोज में ही निकला था, बल्कि वो निकला तो भारत की खोज में था लेकिन पहुंच गया अमेरिका। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं और कहाँ पे वो स्थित है, देख लेते हैं। बुशनान दर्रा USA में है। सनलांग दर्रा अफगानिस्तान में है। वाखजीर दर्रा अफगानिस्तान चीन पे है। स्नैक दर्रा इंग्लैंड। हल्फाया दर्रा मिस्र। बोलन दर्रा पाकिस्तान। अर्लबर्ग दर्रा ऑस्ट्रिया। थर्मोपली दर्रा यूनान में है। ठीक है, विश्व के प्रमुख जनजातियां हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। जनजातियां और उस क्षेत्र किस क्षेत्र में निवास करती हैं, क्षेत्र के नाम दिए हुए हैं। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन। बोरा जनजाति अमेजन बेसिन में पाई जाती। सकाई मलाया। पपुआन जनजाति पपुआ न्यू गिनी। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में। बद्दू जनजाति अरब मरुस्थल। मसाई जनजाति केन्या। किर्गिज जनजाति किर्गिस्तान और मध्य एशिया में। कुर्द जनजाति ईरान या इराक में पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इनका जनजाति पेरू में। कैम्सिन जनजाति साइबेरिया। ब्लैक फेलो जनजाति ऑस्ट्रेलिया। फेल्लाह जनजाति मिस्र। फुला अफ्रीका के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं और वो उद्योग कौन कौन से हैं और वो नगर किस उद्योग के कारण फेमस है,
पीटर्सबर्ग लौह इस्पात का नगर है। सिएटल वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका सूती वस्त्र और लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध शहर है। मिलान सिल्क वस्त्र उद्योग। नगोया जहाज का क्षेत्र। वेनिस कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कसन्स मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हवाना सियरा सिगार के लिए प्रसिद्ध है। ग्लासगो जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। वेलिंगटन डेयरी उद्योग। कीव इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लॉस एंजिल्स पेट्रोलियम फिल्म के लिए प्रसिद्ध है। विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप हैं, प्रायद्वीपों के नाम। और कमचटका रूस में स्थित है। मलाया प्रायद्वीप थाईलैंड मलेशिया ब्रिटानी फ्रांस में। कोला प्रायद्वीप रूस में। क्रीमिया प्रायद्वीप रूस यूक्रेन में। फ्लोरिडा यूएसए में। सेबर्ट अलास्का यूएसए में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखिए आप अब हमारा अभ्यास प्रश्नावली आ गया। हम इसे नेक्स्ट भाग में कवर करेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी को वन लाइनर फैक्ट है उसको याद रखिए, काफ़ी हेल्पफुल होंगे सभी पेपरों के लिए जो UPSSC द्वारा तय किए जाते हैं। और हमारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। ठीक है, थैंक यू।